Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को फ्रेम करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी आ गई है, मतलब कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच में आ गया है और आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का रिश्ता आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के रिश्ते की असलियत क्या है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सबसे पहले हम जानेंगे आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के जो रिश्ते की एनर्जीज हैं वो किस तरह की है। पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं, फिर ही हम असलियत तक पहुंच पाएंगे कि क्या असलियत है इस रिश्ते की। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का जो ये रिश्ता है इसकी एनर्जीज किस तरह की हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के रिश्ते की एनर्जीज किस तरह की हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर द वेटिंग गेम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज थर्ड आई चक्रा का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज ट्रैप्ड इन फियर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर शैडो का कार्ड है। ओके, आइए अब हम दूसरे डेक से जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का जो ये रिलेशनशिप है इसकी एनर्जी किस तरह की है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों के रिश्ते की एनर्जीज किस तरह की हैं। तो यहाँ पर सेवन चक्रा आर्कएंजल यूरियल का कार्ड है, देन इज कॉर्नुकोपिया का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वुमेन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है। द थिंकिंग वुमेन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एंजाइटी का कार्ड है। ओके, दोनों के रिश्ते की एनर्जीज की बात अगर हम करें तो बहुत अलग तरह की एनर्जी इस बार निकल कर आई है। बट इस एनर्जी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी, जो लोग मेरे वीडियो को बहुत टाइम से फॉलो करते आए हैं उन्हें तो पता ही होगा कि मैं अपनी वीडियोस में कुछ सरप्राइज क्वेश्चंस पिक करती हूँ। तो आज की वीडियो में भी मैं कुछ सरप्राइज क्वेश्चंस पिक करने वाली हूँ। ये क्वेश्चंस मैं वीडियो के किसी भी पड़ाव में पिक कर सकती हूँ। स्टे ट्यून्ड, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि ये वही सवाल हों जिनका जवाब आप बहुत टाइम से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए पास्ट में, ठीक है। इस थर्ड पार्टी ने हमेशा आपके पार्टनर को अपनी एनर्जीज में रखने के पूरे प्रयास किए और इस थर्ड पार्टी ने भी बहुत ज्यादा सब्र रखा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ इंतजार आप कर रहे थे या आपके पार्टनर कर रहे थे। एक्चुअली आपके पार्टनर, ये थर्ड पार्टी और आप तीनों ही वेटिंग एनर्जीज में थे, लेकिन अब आपके पार्टनर की जो ये वेटिंग एनर्जीज हैं वो खत्म हो रही हैं क्योंकि आपके पार्टनर एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि अब और ज्यादा वो किसी भी सिचुएशन का, किसी भी हालात का इंतजार नहीं कर सकते हैं। इतना टाइम हो गया है, चीजें उनकी फेवर में नहीं हो रही हैं और आपके पार्टनर अपने आप में एक गिव अप करने वाली एनर्जीज में है कि जो होगा देखा जाएगा और इस थर्ड पार्टी का इंतजार खत्म हो रहा है। ये थर्ड पार्टी इस वेटिंग एनर्जी से बाहर निकल रही है। इस थर्ड पार्टी ने इंतजार किया उस वक्त का जब आपके पार्टनर इस तरह की गिव अप वाली एनर्जीज में आ जाए और आपके पार्टनर फाइनली उस एनर्जी में अब एंटर कर रहे हैं। आपके पार्टनर ना इस रिश्ते को ईश्वर के हवाले छोड़ रहे हैं।
आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, कि जो भी इस रिश्ते में होगा वो ईश्वर की मर्जी से होगा। अब आपके पार्टनर इसमें कोई एफर्ट नहीं लगा सकते हैं, और ये थर्ड पार्टी इस बात को पहले से कहीं ना कहीं समझ पा रही थी कि आपके पार्टनर इस तरह के हालातों में एंटर करेंगे। तो जो ये थर्ड पार्टी धीरे धीरे मैनिफेस्ट कर रही थी, वो चीज अब रियलिटी बनती हुई नजर आ रही है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करनी अब स्टार्ट करने वाले हैं। वो अपने आप को ना इमोशनली भी इस थर्ड पार्टी के सामने ओपन करने वाले हैं। ये चीजें अब चलनी शुरू हो चुकी हैं। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में ना एक भरोसा डेवलप हो रहा है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी पर बहुत ज़्यादा फेथ करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये थर्ड पार्टी भी आपके पार्टनर के ऊपर अब रिलाई करना शुरू कर रही है। बहुत टाइम से ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर पर यकीन नहीं कर रही थी, क्योंकि इस थर्ड पार्टी को ये बात पता थी कि आपके पार्टनर ना बार बार आपके और अपने रिश्ते के लिए स्ट्रगल करते हैं। लेकिन अब ये थर्ड पार्टी भी आपके पार्टनर पर भरोसा करने लगी है, और इस थर्ड पार्टी को ये फील होना स्टार्ट हो गया है कि इसके सब्र का फल इसे मिल रहा है। आपके जो पार्टनर हैं वो फियर की एनर्जीज में, स्टक एनर्जीज में, ब्लॉक्ड एनर्जीज में बहुत ज़्यादा हैं, और आपके पार्टनर ना अब इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है वो उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकालेगी। आपके पार्टनर की डिपेंडेंसी इस थर्ड पार्टी पर और ज़्यादा बढ़ती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। पहले आपके पार्टनर के अंदर एक ज़ील थी कि वो आपके और अपने रिश्ते के लिए बार बार फाइट करेंगे, लेकिन अब वो ज़ील यहाँ पर ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। एक निराशा की एनर्जीज है, क्योंकि वो जब भी आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं या इस रिश्ते को कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तभी आपके पार्टनर को ना बहुत सारी ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़ता है, और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो अब आपके पार्टनर गिव अप वाली एनर्जीज में है, और आपके पार्टनर को लेकर जो इस थर्ड पार्टी को इनसिक्योरिटी थी, वो इनसिक्योरिटी की एनर्जीज यहाँ पर ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। इस थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा था कि आपके पार्टनर कभी भी इस थर्ड पार्टी को अंधकार की ओर धकेल देंगे, कभी भी इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट स्टैंड ले लेंगे। अब वो एनर्जीज खत्म हो रही हैं। इस थर्ड पार्टी ने जो इल्यूजन में आपके पार्टनर को डालना था, बहुत हद तक 95% तक ये थर्ड पार्टी डाल चुकी है। अब इस थर्ड पार्टी को यकीन है कि आपके पार्टनर उस इल्यूजिव एनर्जी से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो रिलेशनशिप में एक सपोर्ट, एक दूसरे का प्रॉस्पेरिटी की एनर्जीज बनती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। ठीक है, और आपके पार्टनर इन सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। बहुत पहले से आप अपने पार्टनर पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है आपके पार्टनर की मर्जी से हो रहा है। तब तो आपके पार्टनर की मर्जी से नहीं हो रहा था, लेकिन अब आपके पार्टनर एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में आ रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, और वो इस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। ईश्वर उन्हें जिस ओर लेकर जाना चाहते हैं, ईश्वर के अगेंस्ट आपके पार्टनर नहीं जाएंगे, वो उसी एनर्जी में आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, और इस थर्ड पार्टी को अब खुद के ऊपर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गया है। इसको कॉन्फिडेंस पहले भी था, लेकिन अब कॉन्फिडेंस और ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये थर्ड पार्टी तो बहुत टाइम से ना प्रैक्टिकली आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप के अगेंस्ट कुछ एक्शंस लेती आई है, और उस चीज़ का फल अब इस थर्ड पार्टी को मिल रहा है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ परमानेंटली अलोंगेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, परमानेंटली एक साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में जो एक लूप होल था कि आपके पार्टनर कहीं पर भी आपका स्टैंड ले सकते थे, वो एनर्जी यहाँ पर ख़त्म हो रही है, क्योंकि आपके पार्टनर
ओवर एनालिसिस की एनर्जीज की ओर बढ़ने वाले हैं। वो अपने ऊपर सारे ब्लेम्स ले रहे हैं। मैंने आपको इतनी बार कहा है कि प्लीज यूनिवर्सल एनर्जीज में ये एनर्जी सेंड मत कीजिए कि आपके पार्टनर गलत है। अगर आपके पार्टनर ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया तो वो कभी भी आपके लिए या इस रिलेशनशिप की फेवर में एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन आपने मेरी बात को सुना नहीं, आपने मेरी बात को समझा नहीं। अब आपके पार्टनर आपके सभी ब्लेम्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ वही गलत है, ठीक है उन्होंने ही गलती की, अब वो इसमें क्या कर सकते हैं, जो होना था हो गया। अगर उनका साथ आपके साथ नहीं लिखा है तो वो जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकते हैं। बट वो इस थर्ड पार्टी को अब हर्ट नहीं करेंगे। ऑलरेडी आपको हर्ट करके उन्होंने अपना गलत कर्मा क्रिएट कर लिया है। अब वो इस थर्ड पार्टी को भी हर्ट करके अपने लिए और कांटे नहीं बिछाएंगे। ठीक है, तो आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज डेवलप होती हुई नजर आ रही हैं। आपके पार्टनर अपनी लाइफ को लेकर एंशियस जरूर है कि क्या होगा कैसे होगा, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो चीज़ों पर अपना कंट्रोल बनाने का बार बार प्रयास करते रहेंगे तो चीज़ें उनके हाथ से और ज़्यादा फिसलती रहेंगी। इसलिए आपके पार्टनर अपनी एंजाइटी को खुद कंट्रोल करने वाले हैं। आपके पार्टनर को कुछ हेल्थ इश्यूज भी ज़्यादा होते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके हेल्थ इश्यूज बढ़ते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बट वो इस चीज़ के लिए भी खुद को ही रिस्पॉन्सिबल मानने वाले। ये आप ही की तो एनर्जी, आप ही ने तो अपने पार्टनर को हर एक चीज के लिए जिम्मेवार ठहराया है। अब आपके पार्टनर उस एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों के रिलेशनशिप की एनर्जीज कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही हैं। लेकिन ये इस डायरेक्शन में ही आगे क्यों बढ़ रही हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपका पहला सरप्राइज क्वेश्चन पिक करेंगे, और वो क्वेश्चन ये है कि आपके पार्टनर की आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है। पहला सरप्राइज क्वेश्चन आपका यही है कि आपके पार्टनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है क्लोजर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज स्पार्क्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वॉइड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर ये उम्मीद रखते हैं आपसे कि आपको भी तो खालीपन महसूस हो रहा होगा, आप भी तो अपने पार्टनर को मिस कर रहे होंगे। आपको आपके पार्टनर ने बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई, आपको इस रिश्ते का कोई क्लोजर नहीं दिया, और आप अपने पार्टनर से कोई क्लोजर चाह भी नहीं रहे होंगे। लेकिन आपके अंदर भी तो ये होगा ना कि इस रिलेशनशिप को रीन्यू करना है, तो आप भी तो इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड ले सकते हैं। वो ये चीज़ इस टाइम पर अब आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस अब आपसे और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। उसका कारण ये है क्योंकि आपके पार्टनर खुद को किसी लायक नहीं समझ रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं। बट आपका प्यार तो सच्चा है ना। आपने अपने पार्टनर पर ये ब्लेम लगाया कि आपके पार्टनर ने आपसे सच्ची मोहब्बत नहीं की, लेकिन आपने तो की ना। तो आप भी तो इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड ले सकते हैं। ये चीज़ वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के रिश्ते की असलियत क्या है। ये रिश्ता इस डायरेक्शन में आगे क्यों बढ़ रहा है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के रिश्ते की असलियत क्या है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द मून का कार्ड है। डेथ स्लैश रीबर्थ का कार्ड है। देन एस थ्री ऑफ वैंस का कार्ड है। द नेक्स्ट एस टेन ऑफ वैंस का कार्ड है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। देन एस द चैरियट का कार्ड है। द नेक्स्ट इज फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप की एनर्जी इस तरह से फ्लो क्यों कर रही है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि आपके पार्टनर को ना ये थर्ड पार्टी आज से नहीं, बहुत पहले से बैक स्टैब करती आई है।
बार बार ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को धोखा दे रही थी, लेकिन अपनी इस एनर्जी को इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के सामने रिवील नहीं होने दिया। इवन आपके सामने आपके पार्टनर को गलत साबित कर दिया। अब आप दोनों के बीच में तो एनर्जी गैप क्रिएट हो ही गया था, आपके पार्टनर अकेले पड़ गए और उस मौके का फायदा इस थर्ड पार्टी ने उठाया। सिर्फ बातों से नहीं उठाया, इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को सपोर्ट किया, आपके पार्टनर की एनर्जीज को बदला। और अब ये जो आपको साइकिल नजर आ रहा है जहां पर आपके पार्टनर गिव अप वाली एनर्जी में आ गए हैं, वो इस वजह से है क्योंकि ये थर्ड पार्टी बहुत टाइम से आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ पर आघात कर रही थी। आपके पार्टनर को ये फील हो रहा था कि वो आज नहीं तो कल आपके पास वापस आ जाएंगे। ठीक है, आप उनके लिए स्ट्रेंथ का काम कर रहे थे, आपसे आपके पार्टनर बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थे। ठीक है, और उसके बाद इस थर्ड पार्टी को भी ये डर लग रहा था कि कहीं आपके पार्टनर आपके पास वापस ना आ जाए, तो इसलिए ये आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा पर आघात कर रही थी। अब आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ खत्म होती हुई नजर आ रही है और इस थर्ड पार्टी ने इस तरह के रिलेशनशिप का एक विजन बनाया था आपके पार्टनर के साथ, और उस विजन को ये थर्ड पार्टी पूरा कर रही है क्योंकि ये थर्ड पार्टी साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को इस नो मून पर चैनलाइज कर रही है। अब क्या होगा, आपका मन आपके पार्टनर से उचाट जाएगा, आप अपने पार्टनर के साथ रहना ही पसंद नहीं करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पार्टनर मेरे लिए सही नहीं है। और इस साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को आप भी एक्सेप्ट कर लेंगे, आपके पार्टनर भी इसी तरीके की एनर्जी में एंटर कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगेगा कि ईश्वर ही आप दोनों का साथ नहीं चाहते, इसलिए आप दोनों हमेशा के लिए अलग हो रहे हैं। और जब आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, उसके बाद आंखें खुलेंगी आपकी कि ये हुआ क्या, क्यों इस रिलेशनशिप को आपने गिव अप कर दिया। अब ये जो साइकिल ऑफ एलिमिनेशन है, ये इस थर्ड पार्टी का फाइनल मूव है और ये आपके कार्मिक साइकिल का लास्ट फेज है जहां पर ये थर्ड पार्टी आपको एलिमिनेट करने वाली है। आप अब ऐसा देखेंगे कि आपके पार्टनर कोई ऐसा डिसीजन बनाने वाले हैं जो डिसीजन आपके इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट में होगा, आपके अगेंस्ट में होगा। ठीक है, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की फेवर में कोई डिसीजन बनाने वाले हैं जहां से आपका ट्रस्ट, आपका फेथ टूट जाएगा। ठीक है, और आपको लगेगा कि आपके पार्टनर को कुछ नहीं हुआ था, आपके पार्टनर सेल्फिश है, उन्होंने खुद ये डिसीजन बनाया है। बट वो एक बेंचमार्क होगा इस चीज का कि आपके पार्टनर की कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है और इसके बाद आप अपने रिलेशनशिप की एनर्जी को बदल नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं आपको हीलिंग के लिए कहती हूँ या रेमेडी के लिए कहती हूँ तो ये हर केस में पॉसिबल है। मेरे पास ना इस टाइम पर बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं जिनको मैं सामने से मना करती चली जा रही हूँ कि आपने अब बहुत देर कर दी है, रिश्ते में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता आप। ठीक है, ये चीज आपके लिए काफी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग हो सकती है, लेकिन फैक्ट है ना, एनर्जीज को बदलने का एक टाइम होता है। आप उस टाइम को संभालते नहीं हैं, उसके बाद आपको पछतावा होने लगता है। अब तो आप में से 98% लोग पछतावे की एनर्जीज में ही रहने वाले हैं क्योंकि आप आपके पार्टनर काफी ज्यादा बर्डनड एनर्जीज के साथ इस थर्ड पार्टी के साथ निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कंट्रोल करेगी। नो डाउट आपके पार्टनर एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहेंगे, लेकिन फिर भी वो इस थर्ड पार्टी का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। और ये अपने आप नहीं हो रहा है, ये थर्ड पार्टी सबसे बड़ा डार्क एनर्जी का इस्तेमाल इस नो मून पर करने जा रही है जिससे कि आप दोनों के कॉर्ड्स एक दूसरे के साथ कट होंगे। आपने सुना होगा कार्मिक कॉर्ड कटिंग अलग चीज होती है, लेकिन यहाँ पर आप दोनों का बॉन्ड जो है, जो आप दोनों का कॉर्ड है, वो कटने वाला है जिससे कि आप इस रिश्ते से एलिमिनेट होंगे। ठीक है, ये थर्ड पार्टी कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा गेन करने वाली है। अब आप इस थर्ड पार्टी के सोशल मीडिया के पोस्ट देखिएगा, ये थर्ड पार्टी अपने आप को बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल शो करेगी, आपके पार्टनर को हमेशा सपोर्ट करिए, सच की हमेशा जीत होती है, ऐसे कुछ स्लोगन्स के साथ आपको ये थर्ड पार्टी मिलेगी और आपके पार्टनर को ये पता भी नहीं लगेगा कि हुआ क्या, और आपके पार्टनर क्या, आपको भी नहीं पता लगेगा कि हुआ क्या। ठीक है, तो ये रिश्ता इस डायरेक्शन में इसलिए जा रहा है क्योंकि ये थर्ड पार्टी के एफर्ट्स है, ये यूनिवर्सल एनर्जीज नहीं है।
यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि उन्होंने खुद ये फैसला बना लिया है कि वो इस थर्ड पार्टी के साथ ही आगे की ओर बढ़ेंगे, इस थर्ड पार्टी की बात को मानते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। लेकिन ये डिसीजन आपके पार्टनर का नहीं है, ये डिसीजन आपके पार्टनर के बैक पर इस थर्ड पार्टी ने बनाया है। और आपके पार्टनर सिर्फ इस थर्ड पार्टी के हाथ की कठपुतली बनकर बिल्कुल वैसे ही चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे जैसे ये थर्ड पार्टी चाह रही है। ठीक है, यहाँ पर दिखेगा कुछ, होगा कुछ। और यहाँ पर इस बार जो ये डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट है, ये बहुत जल्द जल्द देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि एक तो सैटर्न का ट्रांजिट भी है, हवा का बहाव बदल रहा है। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि इस नो मून के बाद आपके पास एक्शन लेने का वक्त नहीं होगा। इसके बाद तो सिर्फ ये होगा कि फैसला क्या करना है। ठीक है, तो अभी भी हो सकता है आप भी उन 2% में से हों जिनके केस में इस थर्ड पार्टी को आप रोक सकते हैं, साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को रोक सकते हैं। बट उसके लिए एफर्ट खुद लेना पड़ेगा। आपको अपने रिश्ते को बारीकी से जानना होगा। उसके लिए आप अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक कीजिए, रीडिंग में ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर एनर्जीज वैसी हैं तो हो सकता है कि ना भी कुछ हो पाए। ठीक है, अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो अब बारी आती है आपके सेकेंड सरप्राइज क्वेश्चन की। और ये सेकेंड सरप्राइज क्वेश्चन ये है कि आपको आपके इस रिश्ते को लेकर क्या गलतफहमी है। आइए जानते हैं कि आपको आपके रिश्ते को लेकर, आपके पार्टनर को लेकर क्या गलतफहमी है। तो यहाँ पर मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी, आप कोई भी एक कार्ड पिक कर सकते हैं। अभी आपको कार्ड्स नज़र नहीं आ रहे होंगे, तो दिस इज कार्ड नंबर 1, दिस इज कार्ड नंबर 2। आप कोई भी एक कार्ड इंट्यूटिवली चूज कर सकते हैं। अगर कार्ड सिलेक्शन में आपको कोई भी डिफिकल्टी नजर आ रही है तो आप वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए, दोनों कार्ड्स को बड़े ध्यान से देखिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करते हैं, जिस कार्ड की ओर आपका ध्यान जाता है आप उस कार्ड की सिलेक्शन को कर सकते हैं। जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज किया है, तो आपको ये गलतफहमी है अपने रिश्ते को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, कि आपके पार्टनर ने कभी आपसे प्यार ही नहीं किया। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जानबूझकर आपसे सच छुपा रहे हैं या वो कुछ प्रिटेंड कर रहे हैं। एक्चुअली आपके पार्टनर को अपने जीवन को लेकर ही उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आपके पार्टनर को तो खुद बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, वो आपके साथ कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, सो जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज किया है, देखिए आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अपनी मर्जी से इस थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने खुद इस थर्ड पार्टी के साथ कोई फ्रेंडशिप डेवलप की है या इस थर्ड पार्टी को कोई कमिटमेंट दी है। इस थर्ड पार्टी ने कुछ भी नहीं किया है, ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का रिलेशनशिप किस तरह से बना है, वो एनर्जीज यहाँ पर मैंने आपको क्लियरली डिस्कस कर दी हैं और किस डायरेक्शन में जा रहा है वो भी बता दिए। सो आपने कौन सा कार्ड इन दोनों में से चूज किया, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि आपके रिश्ते के रिगार्ड में डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए इस रिश्ते के रिगार्ड में। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यहाँ पर ट्रू लव का कार्ड है। द नेक्स्ट इज इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। योर हायर सेल्फ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ऑप्टिमिज्म का कार्ड है। डिवाइन आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपका रिश्ता ना सच्चा है, आपके पार्टनर आपसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, आप अपने पार्टनर से सच्ची मोहब्बत करते हैं। जो ये गलतफहमियां आप दोनों के बीच में डेवलप हुई हैं वो किसी कारण की वजह से हुई हैं। अपने इस सच्चे प्यार को खुद से दूर मत होने दीजिए। अपनी इंट्यूशन से पूछिए कि क्या सच में आपके पार्टनर आपको इतना ज़्यादा हर्ट कर सकते हैं, क्या आपके पार्टनर सच में
इस तरह के व्यक्ति हैं, जिस तरह का व्यक्तित्व उनका आपको अभी नज़र आ रहा है। देखिए, इस रिलेशनशिप में आपकी मैनिफेस्टेशन आपको रिज़ल्ट नहीं देगी, क्योंकि सिर्फ़ मैनिफेस्टेशन से ब्लॉकेजेस दूर नहीं होने वाली हैं। आपके रिश्ते में एक मेजर साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन चैनलाइज़ हो रहा है, जिसमें साइकिल ऑफ एलिमिनेशन की एनर्जीज़ को आप विटनेस करने वाले हैं। अपनी इंट्यूशन के द्वारा दी गई गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपकी इंट्यूशन आपको क्लियरली ये चीज़ बताएगी कि आपके पार्टनर आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। इस रिलेशनशिप में अभी भी बहुत सारी चीज़ों पर आप काम कर सकते हैं, इस रिश्ते को बचा सकते हैं। तो चॉइस आपके अपने हाथ में है। आप बाद में यूनिवर्स को ब्लेम मत कीजिएगा, ठीक है? एक चीज़ मैं और यहाँ पर कहना चाहूँगी, कुछ लोग कमेंट सेक्शन में ये बात लिखते हैं कि मैम आप इस थर्ड पार्टी को प्रेज़ करती हैं। ये थर्ड पार्टी मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है। ये आप ही का रिश्ता है, आप ही के रिश्ते की थर्ड पार्टी एनर्जी है। अगर आप सच ही नहीं सुन सकते हैं, तो उस एनर्जी पर काम तो आप क्या ही करेंगे, ठीक है? रिश्ता आपका है, आपको बचाना है, नहीं बचाना है, खुद इस रिश्ते से एलिमिनेट होना, चॉइस आपकी है। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।